गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बनारस के दौरे पर रहे। अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे खुशी है कि ये नई शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है। कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली, मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए जो हमारे पुरखों ने यातनाएं सहन की, सर्वोच्च बलिदान दिए, जो संघर्ष करा, उसको स्मृति में फिर से जीवंत कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का तो मौका है ही है, परंतु आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस नहीं लिखा होता तो रामायण विलुप्त हो जाती। शाह ने कहा कि वीर सावरकर नहीं होते तो आज हम अंग्रेजी ही पढ़ रहे होते। उन्होंने कहा कि सावरकर ने ही हिंदी शब्दकोश बनाया था, अंग्रेजी हम पर थोपी गई थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस न लिखा होता तो शायद रामायण आज लुप्त हो गया होता। मानव जीवन को उन्नत बनाने की यह कथा कोई भी नकारात्मक पहलू रखे बगैर आदर्श पति कैसा हो सकता है तो रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पिता कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श भाई कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पत्नी कैसी होती है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श शासन कैसा हो सकता है तो आज भी कहते हैं रामराज होना चाहिए, और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से पूर्वांचल सियासी कुरुक्षेत्र बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के बाद आज सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में शिलान्यास करने पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण पूर्वांचल में आयोजित किया गया। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से रथ यात्रा निकाली। अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर को रथ यात्रा कानपुर से शुरू की थी और बुंदेलखंड का दौरा किया था। इस बीच अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 में सत्ता दोहराने के लिए पूर्वांचल पर पूरा जोर लगा रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पूर्वांचल के कई दौरे कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ पूर्वांचल के जिलों में ही दौरे और कार्यक्रम किए हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह भी बाबा विश्वनाथ की नगरी में सत्ता में वापसी को लेकर चुनावी मंथन में डटे हुए हैं। रिपोर्ट।